ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आज किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूरे विश्व की समस्या बन गई है। इसने मानव जीवन के साथ ही साथ पेड़ पौधों के उन्मुक्त विकास को भी प्रभावित किया है, जिससे न सिर्फ विभिन्न फल सब्जी और फसलों के उत्पादन में कमी आई है, बल्कि इसने कृषि कार्य की लागत को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में यह आवश्यक था कि ग्लोबल वार्मिंग से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ही कम न की जाए, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग से कृषि कार्य को हो रहे नुकसान से बचा कृषकों की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा की जाए। और ऐसा ही कुछ किया है बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने। अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए बिहार के सभी जिलों के लिए जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की और इसके तहत फरवरी 2019 को राज्य के 8 जिलों के 5-5 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत की। सौभाग्यवश मधेपुरा जिला इन जिलों में शुमार है, जहां जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिले की बात की जाए तो यहां की कुल जनसंख्या की 60% से भी अधिक आबादी कृषि एवं संबद्ध कार्यों से जुड़ी है। ऐसे में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम मधेपुरा जिले के कृषकों के सबलीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो स्थानीय जलवायु अनुकूल समयबद्ध क्रॉप साइकिल अपनाने व स्थानीय जलवायु अनुकूल अधिक उत्पादन देने वाली उत्तम प्रतिरोधी बीज व नई तकनीक उपलब्ध कराने सहित कृषि कार्य की लागत को कम कर कृषकों की आय को बढ़ाने में हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके लिए सबसे पहले यहां आत्मा मधेपुरा और कृषि विज्ञान केंद्र मधेपुरा के संयुक्त प्रयास से जिले में कृषकों के समूह बना इन्हें जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कृषक और कृषक समूहों के बीच विभिन्न फसलों के प्रशिक्षण सहित इन फसलों की नई तकनीक से खेती पर जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के अंदर और जिले के बाहर सहित राज्य के बाहर भी कई स्थानों के परिभ्रमण पर भेजा गया। साथ ही विभिन्न फसलों के आधुनिक तकनीक से खेती पर किसान के बीच किसान चौपाल, पाठशाला, गोष्ठी और किसान वैज्ञानिक मिलन सहित कई अन्य तरह के कार्यक्रम आयोजित कर कृषकों को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अपनाने से होने वाले फायदे से परिचित कराने का प्रयास कर जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दूसरी ओर यहाँ की ऊबड़ खाबड़ भूभाग का बड़े पैमाने पर समतलीकरण करा इसे खेती लायक बनाया गया। साथ ही साथ वर्षा जल के अधिक से अधिक संग्रह व संरक्षण करने के उद्देश्य से कई पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार सहित नए तालाब भी खुदवाए गए, जिसने न सिर्फ कृषकों की सालों भर सिंचाई की समस्या का समाधान दे दिया, बल्कि इन तालाबों में मछली पालन ने इन कृषकों को एक नई आय के स्रोत भी उपलब्ध करा दिए। इसके साथ ही कृषकों के बीच यहां पशुधन संरक्षण व बकरी पालन सहित मशरूम उत्पादन के अलावा कम लागत से खेती करने के नई तकनीकों पर चर्चा करते हुए जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की बुवाई के लिए भी कृषकों को हर संभव सहयोग प्रदान किए गए। इन प्रयासों ने न सिर्फ यहां के कृषकों को कम लागत में कृषि कार्य से अच्छी आय दिलाई है, बल्कि कृषकों के सर्वांगीण विकास का रास्ता भी खोल दिया है। आइए जिले में चलाए जा रहे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम पर और अधिक जानकारी के लिए हम आपको गोपालपारा प्रखंड स्थित रेशमा ग्राम के कृषक सुबोध कुमार की राय से रूबरू कराते हैं। मधेपुरा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो है हमको यह गेहूं का बीज मिला, वहां से जो भी सहयोग था सब मिला है। जीरो टिलेज से लगाते हैं, इसमें फ़ायदा होता है। फर्स्ट में कि हम धान काटे, इसके बाद जुताई में हमको टाइम लग जाएगा कम से कम 15 रोज़। तो इससे होता है क्या कि 15 रोज़ पहले जो है हमारा गेहूं बुआई हो गया, 15 रोज़ पहले गेहूं कटेगा तो उसमें मूंग का फसल भी अच्छे होगा हमको। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत मधेपुरा जिले के गोपालपाड़ा प्रखंड स्थित 2 पंचायतों के 5 गांव
कलताहा, छिपकिया, पारसी, रसना और बिशुनपुर सहित आसपास के गांव के 546 एकड़ भूभाग पर आत्मा मधेपुरा और कृषि विज्ञान केंद्र मधेपुरा के सहयोग से कृषकों के बीच जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र मधेपुरा द्वारा विभिन्न फसलों के 100 से भी अधिक तरह के बीजों को कृषि विज्ञान केंद्र पर ही लगा उन पर स्थानीय पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन कर कम अवधि में अधिक उत्पादन देने वाली प्रतिरोधी किस्मों के विभिन्न फसलों के बीज कृषकों और कृषक समूह को उपलब्ध कराए गए। साथ ही साथ हैप्पी सीडर से धान की कटाई सहित जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की सीधी बुवाई को भी किसानों के बीच प्रचलित करने का प्रयास किया गया, ताकि धान की कटनी के बाद खेत में बचे हुए अवशेष खेतों की न सिर्फ लंबे समय तक नमी बरकरार रखें, बल्कि खेतों में ही सड़कर नई फसल के लिए उर्वरक का भी कार्य करें। इन प्रयासों से न सिर्फ स्थानीय कृषकों की कृषि कार्य में लागत को कम किया, बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि लाई। कल तक जहां यहां के कृषक साल में 1 से 2 फसल ही ले पाते थे, वहीं आज यह कम अवधि के फलों के चयन सहित समयबद्ध तकनीकों का प्रयोग कर साल में 3 से 4 फसल तक प्राप्त कर ले रहे हैं। आज यह आत्मा मधेपुरा और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयासों ने बहुत कम समय में ही किसानों की आय कई गुना तक बढ़ा दी है। इन प्रयासों से कृषकों के जीवन में आए बदलाव का परिणाम यह है कि आज जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम यहाँ के 5 गांव तक ही सीमित न रहकर पूरे प्रखंड और जिले तक फैल गई है। आइए जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से स्थानीय स्तर पर आए बदलाव और इससे हुए लाभ पर हम आपको इस योजना का लाभ ले अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लेने वाले स्थानीय कृषक चंदन मंडल की राय से रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कहना है इनका। सर गेहूँ और सर धान हम लोग करते थे, और लेकिन अब की बार सर देख रहे हैं जी हम जैसा सर फसल है अनुकूल, तो सर फसल से इनकम सर अच्छा ही होगा। 1 एकड़ में सर हमको कम से कम जो है ना सर 25 से सर 3,000 रुपया सर इसमें हमारा सर खर्चा था, लेकिन अब की बार सर है ना बहुत सर कम लगा, हम 1,000 टका सर बीघा लगा, और गेहूँ भी अच्छा है और सारा कुछ भी अच्छा है सर, कंपनी तब से हमको मिला। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ने न सिर्फ यहाँ के कृषकों के ऊबड़ खाबड़ भूभाग का समतल कर उसे खेती लायक बना दिया है, बल्कि इस योजना के अंतर्गत वर्षा जल संग्रह के लिए निर्मित तालाबों ने इनकी सिंचाई की समस्या के समाधान के साथ ही तालाबों में मछली पालन ने इन्हें एक नए आय के स्रोत दे दी है। आत्मा मधेपुरा और कृषि विज्ञान केंद्र के जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को बढ़ावा देने का परिणाम यह है कि आज यहाँ के किसानों की गेहूं की जुताई से प्रति हेक्टेयर 5,640 रुपये तक की कमी लाने सहित खेती की विभिन्न आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर प्रति हेक्टेयर 18,515 रुपये से भी अधिक की आय बढ़ाने में भी बड़ी मदद की। तो यही गेहूं की हैप्पी सीडर से खेती में 4,463 रुपये तक की कमी ला कृषकों की शुद्ध आय 21,362 प्रति एकड़ बढ़ाया जाना भी संभव हो सका है। साथ ही फसल कैलेंडर के तहत विभिन्न तरह के फसलों का समय बुवाई और उत्तम तकनीक से प्रबंधन द्वारा फसलों के विविधीकरण से कृषकों की आय बढ़ाया जाना संभव हो सका। आइए आत्मा मधेपुरा और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयास से जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों सहित इससे आए बदलाव पर हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र मधेपुरा के वैज्ञानिक डॉक्टर मिथिलेश कुमार राय के विचारों से अवगत कराते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। अभी जो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम जो हमारे बिहार सरकार की ये कार्यक्रम है, इसके तहत जो 542 एकड़ में जो है ये कृषि कार्य की गई है बनी तकनीकों के सहयोग से, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो मकसद है, उनका जो उद्देश्य है कि किसानों की आय 2022 तक जो है डबल हो जाए, उसके तहत
एक तो यहाँ हमारे जो इस तकनीकी के तहत उत्पादन बढ़ रहा है, दूसरा लागत खर्च जो है कम हो रहा है, तो दोनों के चलते जो है हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी। बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान की सफलता का आलम यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान की सराहना की है। तो यही जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को दूसरे वर्ष ही अन्य जिलों के किसानों की मांग पर इस कार्यक्रम को 30 जिलों तक फैलाया जा चुका है। आज जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ने न सिर्फ कृषकों को खेती की आधुनिक तकनीक सिखाई है, बल्कि फसल चक्र में विविधीकरण और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ इन कृषकों को विभिन्न फसलों के गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ दे कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने सहित देश दुनिया को भी कम भूमि, कम समय और कम लागत में एक ही भूमि से विभिन्न फसलों के अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर आर्थिक संपन्नता पाने का रास्ता सुझाया है। वह दिन दूर नहीं जब यहाँ के किसान आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र मधेपुरा द्वारा संचालित जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को जिले के गांव-गांव तक फैलाकर मधेपुरा से दूसरी हरित क्रांति का शंखनाद कर न सिर्फ बिहार को अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर बना देंगे, बल्कि निर्यातक होने का गौरव भी प्रदान करेगा। इसके लिए बिहार सरकार, कृषि विभाग और आत्मा मधेपुरा सहित कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी तकनीकी टीम और योजना से जुड़े किसान बधाई के पात्र हैं।